गुड इवनिंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम एक ऐसे फ़िलासफ़र की बात करेंगे जो कि मिडविल एरा के थे, जो कि मध्य युग में इनका जो प्रादुर्भाव होता है। ये राजनीतिक जो दर्शन है वो उसको हम बेसिकली 3 भागों में बांट सकते हैं। एक है एंशिएंट, दूसरा मिडविल और तीसरा है मॉडर्न। तो जो मिडविल एरा है, जो मध्य युग है, उसमें सेंट थॉमस एक्विनास जो है उनके विचार जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिडविल एरा जो था वो किस तरीके का था, यानी कि जो मध्य युग था वो किस तरीके का था और यहाँ पर थॉमस एक्विनास के जो विचार थे वो कितने महत्वपूर्ण थे। तो मध्य युग जो बेसिकली है वो ये है कि वो मध्य युग जो है 476 की एरा में जो है रोमन साम्राज्य का जब पतन हो जाता है और प्राचीन युग का जो अंत हो जाता है, फिर जो मिडविल एरा है, जो मध्य युग है, वो प्रारंभ होता है। इसे हम बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि ये एक ईसाइयत का युग था, जहाँ पर ईसा मसीह की जो शिक्षाएं थी वो प्रमुख थे, और जिसमें कि था कि भातृत्व की भावना में वृद्धि करना, नैतिकता की भावना में वृद्धि करना और ईश्वर पर भरोसा करना, उनको अपने पिता के रूप में मानना, ये सारी जो चीज़ें थी। कुछ विद्वानों का ये मत है कि ईसा के जन्म से लेकर मैकियावेली के समय तक लगभग जो 1500 वर्षों का युग है, उसको राजदर्शन के दृष्टिकोण में मध्य युग की संज्ञा दी जाती है। लेकिन ये जो मध्य युग था, ये जो मिडविल एरा था, उसको हम डार्क एज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉर्ड ब्राइस और डनिंग ने भी ये अपने चिंतन में कहा है कि एक ऐसी अवधि थी जहाँ पर यूरोप वासियों के जीवन में लगभग सभी क्षेत्रों में कोई नवीन उपलब्धि नहीं थी। यहाँ पर कथा, साहित्य, संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक जीवन में कोई भी नवीनता नहीं थी, कोई भी विकास नहीं था, और धार्मिक जीवन में मूढ़ता, अंधविश्वास और जो जड़ता थी उससे मानव जीवन त्रस्त रहा। मध्य युग में राजनीतिक दर्शन के क्षेत्र में कोई नवीनता नहीं थी, बल्कि जो समस्त चिंतन है मध्य युग का वो चर्च और धर्म के इर्द गिर्द घूमता रहा। राजनीतिक दर्शन का मुख्य विषय चर्च और राज्य के पारस्परिक संबंध, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पोप और सम्राट की सर्वोच्चता को निर्धारित करना था। मध्य युग न तो इतिहास पर आधारित था, न ही विज्ञान पर, बल्कि इसमें आलोचनात्मक दृष्टिकोण का भी अभाव था। इस समय जो मध्य युग में चर्च की सत्ता जो थी वो धार्मिक शक्ति का प्रतीक था, और जो राजा अथवा सम्राट की जो सत्ता थी वो सेक्युलर पावर या लौकिक शक्ति का प्रतिनिधि था। बेसिकली मध्य युग में इन दोनों के परस्पर संबंधों पर ही बात की गई। जो मध्य युग का जो राजनीतिक चिंतन का मुख्य विषय था, इन दोनों पे ही फोकस था, और यहाँ पर धर्म और पोप तंत्र की जो सत्ता थी उसकी सर्वोच्चता थी। और यहाँ पर एक सिद्धांत आता है जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ टू सोर्ड, यानी 2 तलवारों का सिद्धांत भी इसी के अंतर्गत आता है मध्य युग के, जहाँ पर एक तरफ ये जो 2 तलवारें हैं वो प्रतीक है शक्ति की, एक तलवार जो है वो प्रतीक है राजा का, और दूसरा जो है वो है चर्च अथवा पोप का। तो यहाँ पर डनिंग ने भी कहा है कि जो मध्य युग है वो अराजनीतिक था, यानी अकॉर्डिंग टू डनिंग द मिडिल एज वॉज अनपॉलिटिकल। यहाँ पर राजनीतिक चिंतन में कोई नवीनता नहीं थी, बल्कि मुख्यतः चर्च और राज्य का जो विवाद था वही बेसिकली था। इसी मध्य युग में यहाँ पर मध्य युग में एक थिंकर के रूप में आते हैं सेंट थॉमस एक्विनास। यहाँ पर बहुत सारे थिंकर थे, जिसमें सेंट ऑगस्टाइन, जॉन्स ऑफ सॉल्सबरी, सेंट थॉमस एक्विनास, मार्सिलियो ऑफ पाडुआ इत्यादि रहे। और यहाँ पर हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मध्य युग में किस तरीके से थॉमस एक्विनास ने अपने चिंतन को, अपने राजनीतिक दर्शन को, अपनी फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं। तो सेंट थॉमस एक्विनास जो है वो 13वीं शताब्दी के महान विचारक थे, और मध्य युग में भी इन्होंने अपनी अपनी आइडियोलॉजी जो की, अपनी जो फिलॉसफी प्रेजेंट की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही। और फॉस्टर भी ये कहते हैं कि समूचे मध्य युगीन जो चिंतन का जो प्रतिनिधित्व जो एक्विनास के द्वारा हुआ वो अन्य कोई भी नहीं कर पाया। सेंट थॉमस एक्विनास की जो मुख्य रचना है वो आपके स्क्रीन पे ये रही, और इसमें से जो कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, द रूल ऑफ प्रिंसेस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है।
थेन्स ऑफ एक्विनास का के बारे में पहले अगर हम इनके जीवन परिचय के बाद बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1225 में इटली के नेपल्स राज्य में होता है। और यहाँ पर इनका जो बाल्यकाल था काफ़ी ये सुखी रहे। और इनके जो माता पिता थे वो ये चाहते थे कि ये राज्य के उच्चाधिकारी बने, लेकिन एक्विनास में बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति की भावना जो थी काफ़ी प्रबल थी और यहाँ पर वो अपने घर से भाग जाते हैं। और इसके बाद जो है उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी से धर्मशास्त्र का अध्ययन किया और इटली में अनेक स्थानों पे शिक्षण कार्य भी किए। और इन्होंने बहुत सारी अरस्तों पे टीकाएँ लिखी, जिसको कि कमेंट्री ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ एरिस्टोटल, यानी अरस्तों के संदर्भ में उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। एक्विनास के जीवन काल में सम्राट और पोप के जो मध्य जो संघर्ष था वो काफ़ी बढ़ने लगा और इसी को वो ध्यान में रखकर वो जो है उनका जो संपर्क है वो धार्मिक संस्थाओं से काफ़ी घनिष्ठ हो गया। और बेसिकली एक्विनास जो है वो बात करते हैं कि किस तरीके से जो पोप है उसकी जो सत्ता है उसके समर्थक वो रहते हैं। और उस समय पेरिस यूनिवर्सिटी में, पेरिस विश्वविद्यालय में भिक्षुओं को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाती थी, इसलिए इनको भी कोई उपाधि नहीं मिली। लेकिन पोप के विशेष सिफारिश पे इन्हें मास्टर ऑफ थियोलॉजी की जो उपाधि है वो 1256 में मिलती है। और 19वीं शताब्दी में जो है लियो 13वें ने एक आदेश के द्वारा धर्मशास्त्र के विद्यार्थियों को यह अनिवार्य कर दिया कि वो एक्विनास के ग्रंथों का अध्ययन करें। यहाँ पर जो एक्विनास की जो रचनाएं हैं वो प्रमुखतः यही हैं। एक्विनास के अगर हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को लें, अगर एक्विनास के राजनीतिक चिंतन की अगर हम बात करें तो ये जो है वो ये कहते हैं कि जो संपूर्ण मानव ज्ञान है वो एक ऐसे पिरामिड की तरह है जिसमें बहुत सारे जो विज्ञान है, जो साइंस है वो मिला हुआ है और सबका एक अपना अपना विशेष महत्व है। यहाँ पर राज्य संबंधी बारे में एक्विनास जो है अपनी विचार प्रस्तुत करते हुए ये कहते हैं कि यहाँ पर वो एरिस्टोटल को सपोर्ट करते हैं। उस समय मध्य युग में एक धारणा थी कि राजा का जो जन्म हुआ है वो किस लिए हुआ है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग है, जो मनुष्य है वो उसने काफ़ी पाप किए हैं, वो काफ़ी सिनर है और इस मनुष्यों के पापों को दूर करने के कारण ही राज्य की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर एक्विनास जो है इस जो फिलॉसफी है इसको डिनाई करते हैं और ये कहते हैं, वो एरिस्टोटल का सपोर्ट करते हैं और वो ये कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है, जो मनुष्य है, वह एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। जिस तरीके से अरस्तु भी कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि चूँकि राज्य जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, वो आत्मनिर्भर है, वो पूरी तरीके से संगठित है, पूर्ण है और यहाँ पर राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ है ताकि वह व्यक्तियों के जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनके जीवन में जो आवश्यकताएं हैं उसको वो पूर्ण कर सके। तो यहाँ पर एक्विनास इस अरस्तु के इस बातों को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि नगर राज्य आत्मनिर्भर है और इसीलिए ये सारी चीज़ें होते हुए राज्य को ये आवश्यक बना देती हैं और राज्य एक स्वाभाविक संस्था है। यहाँ पर राज्य के संदर्भ में जो है एक्विनास से ही कहते हुए कहते हैं कि मनुष्य जो है वो तभी अपना विकास कर पाएगा, तभी अपना डेवलपमेंट कर पाएगा जब वो राज्य के भीतर रहेगा। इसमें ये एरिस्टोटल की बातों को आगे लेकर जाते हैं। नेक्स्ट जो है वो ये कहते हैं कि किस तरीके से राज्य और जो चर्च है उसका संबंध होता है। यहाँ पर एक्विनास भी जो है वो शासन के विभिन्न रूपों का वर्गीकरण करते हैं। एक्विनास भी एरिस्टोटल की तरह ये कहते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो शासन प्रणालियाँ हैं उसको भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जिस तरीके से एरिस्टोटल ने किया मोनार्की, ओलिगार्की और पॉलिटी, उसी तरीके से जो एक्विनास है वो भी कहते हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वजन तंत्र, जिनको हम हिंदी में डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र भी कह सकते हैं, कि ये एक तरीके की हैं और जो इस सारे का जो लक्ष्य है वो ये है कि सामान्य हित जो है, जो पब्लिक इंटरेस्ट है, हो सके। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस तरीके से एरिस्टोटल ने कहा कि राजतंत्र का
जो विकृत रूप है वो निरंकुश तंत्र होगा, कुलीन तंत्र का विकृत रूप धनिक तंत्र होगा, और जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली का जो विकृत रूप होगा वो होगा भेड़ तंत्र। सेम उसी तरीके से एक्विनास भी इस बात का समर्थन करते हैं कि फिर यहाँ पर लेकिन अगर हम ये देखें कि अरस्तु ने कहा कि उन्होंने पॉलिटी को कहा, उन्होंने कहा कि अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो राजतंत्र जो है वह श्रेष्ठ है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो पॉलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो है। लेकिन एक्विनास ये कहते हैं कि नहीं, एक्विनास जो है वो राजतंत्र को ही सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। और यहाँ पर जो एक्विनास है वो ये कहते हैं, वो राजतंत्र की बात करते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट कैसी होगी, मोनार्की की होगी, राजतंत्र की होगी, और राजा वही होगा जो अपने निवासियों के लिए सार्वजनिक हित में काम करेगा। यानी राजा जो है वो पृथ्वी पर शासन करने के लिए आया है, लेकिन राजा का कर्तव्य ये होगा कि वो अपने जो शासित लोग हैं, जो सिटीज़न हैं, उनको सारे अधिकार जो है वो प्रदान करे, उनको सारी फैसिलिटी दे, उनके लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जो मानव समुदाय के अच्छे जीवन को संभव बना सके। यहाँ पर वो शासक की निरंकुशता का समर्थन नहीं करता है, वो ये कहता है कि शासक का जो जन्म हुआ है, शासक जो बना है वो इसलिए बना है कि वो एज अ वेलफेयर स्टेट के लिए एज अ वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याण के लिए ही काम करे। यहाँ पर चर्च और राज्य की जब बात करते हैं, राज्य और संबंध की बात करते हैं जब एक्विनास, तो वो ये कहते हैं कि चर्च जो है उसको उन्होंने राज्य से ऊंचा स्थान दिया है। ये यहाँ पर जो एक्विनास है वो चर्च की सत्ता का समर्थन करते हैं, वो पोप की सत्ता का समर्थन करते हैं। वो ये कहते हैं कि प्रत्येक मानव के जीवन में दो लक्ष्य होते हैं, एक भौतिक सुख की प्राप्ति और एक पारलौकिक सुख की प्राप्ति। भौतिक सुख जो है वो राज्य के द्वारा मिलता है, और जो पारलौकिक सुख है वो हमें चर्च के द्वारा मिलता है। तो भौतिक सुख जो है वो क्या है, वो मतलब कि नीचे स्थान पर आ जाएगा, क्योंकि हम सबकी इच्छा होती है कि पारलौकिक सुख जो है, जो कि हमें गॉड के द्वारा मिल रही है, जो कि हमें चर्च के द्वारा मिल रही है, इसीलिए चर्च का स्थान जो है वो राज्य से ऊंचा होगा। यहाँ पर चर्च जो है उसकी प्रधानता होगी, यहाँ पर चर्च जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, स्टेट नहीं होगा। और इसी के आधार पर वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि चर्च जो है वो राज्य से श्रेष्ठ है। राजा का ये कर्तव्य होगा कि वह अपना शासन इस ढंग से करे कि ईश्वर की इच्छा पूरी हो, क्योंकि धर्म ये चाहता है धर्म की वृद्धि हो, ईश्वर की इच्छा पूरी हो। इसीलिए राज्य के जितने भी अधिकारी होंगे वह जो है चर्च कानून, दैवी कानून के यानी डिवाइन थ्योरी के, और जो फादर्स होते हैं चर्च के यानी जो पादरी होते हैं, जो पोप होते हैं, उनके कंट्रोल में रहना चाहिए। क्योंकि धर्म जो है वह राजा को भटकने नहीं देगा, धर्म जो है राजा को उसके जो कर्तव्य है उसके बारे में हमेशा जो है बताता रहेगा। यानी कि मानव के जीवन का जो अंतिम लक्ष्य ये होता है कि वह अपने पारलौकिक सुख को प्राप्त करे, वो मोक्ष को प्राप्त करे। और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम चर्च की आज्ञाओं का पालन करें। और यहाँ पर उन्होंने राज्य सत्ता को चर्च की सत्ता से कम माना है, चर्च की सत्ता को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। यानी राज्य जो है वो पोप के कंट्रोल में रहेगा, उसका सॉवर्निटेड रहेगा। राज्य जो है वो पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं है, वह चर्च के कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पर जो थॉमस एक्विनास है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर जैसे कि एक जहाज़ होता है, तो जो पायलट होता है वो जहाज़ को जिस तरीके से मोड़ कर ले जा सकता है, यानी कि जो पायलट होता है वो मेन होता है। सेम यही चीज़ जो है वो चर्च और राज्य के बारे में भी इम्प्लीमेंट होगी। तो यहाँ पर जो एक्विनास है वो चर्च और राज्य का विलय नहीं चाहते हैं, वो चर्च को राज्य से श्रेष्ठ मानते हैं और राजा को भी पोप के आदेशों का पालन करना है। तो इसीलिए जो चर्च का काम है कि वह जो राज्य को, वो गवर्नमेंट को, वो राजा को अपने कंट्रोल में रख सके। और यहाँ पर सारे दार्शनिकों में, जैसा कि डायल ने कहा है कि सब दार्शनिकों में अकेले एक्विनास ही ये घोषित किया है कि चर्च से पृथक राज्य का स्वयं का अस्तित्व है
और यहाँ पर जो राज्य है वो चर्च के कंट्रोल में रहेगा। यानी बेसिकली जो एक्विनास हैं वो पोप की सुपरमेसी को सपोर्ट करते हैं। ये सेकुलर नहीं है, ये रिलीजन को ज़्यादा महत्व देते हैं, ये चर्च की जो सत्ता है उसको ज़्यादा महत्व देते हैं। एक्विनास की जब इस तरीके की जब विचारधाराएं हैं कि एक जो धर्म की सत्ता होगी, एक जो सेकुलरिज्म को सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर इनके कानून संबंधी जो विचार हैं वो क्या होंगे। तो एक्विनास जो है वो ये कहते हैं कि कानून जो होता है वो विवेक बुद्धि का परिणाम होता है। इन्होंने कानून की परिभाषा देते हुए ये कहा है कि कानून विवेक से प्रेरित होता है और लोक कल्याण हेतु एक व्यक्ति द्वारा जारी किया गया आदेश है जिस व्यक्ति पर पूरे समुदाय की व्यवस्था का भार होता है। यानी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जो कि कानून बनाता है, लेकिन वो कानून बनाते समय क्या करेगा, रैशनैलिटी का यूज़ करेगा। वो ये देखेगा उसके पर पूरी कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और कानून एक ऐसा नियम होगा, एक ऐसा आदेश होगा, एक ऐसे कार्यों का मापदंड होगा जिसके आधार पर अगर कोई कार्य करेगा तो वो अच्छे के लिए करेगा, और अगर वो गलत काम करता है, किसी दूसरे के कार्यों को अगर वो प्रभावित करता है, तो यहाँ पर उस कानून के द्वारा उसको रोका जाएगा। तो एक्विनास ने कानून की विशेषताएं बताते हुए ये कहते हैं कि कानून सदैव जो है वो जनहित में होता है, हमेशा वो अच्छे काम करता है। कानून उस आज्ञा से संबंधित है जो सुख की ओर ले जाता है, और जो समस्त जनता है वो है समस्त जनता के जो हितों का रक्षक वो कानून ही है। इसीलिए कानून को जो है ऐसे रूपों में होना चाहिए जो व्यक्तियों के लोक कल्याण के लिए हो, जो व्यक्तियों की रक्षा करे, और कानून के ऊपर पूरे समुदाय की रक्षा और उसकी देखभाल का भार भी होता है। अगर हम देखें कि इनके जो कानून संबंधी जो विचार हैं, जो विशेषताएं हैं, वो आपके स्क्रीन पे ये रही कि कानून क्या होंगे। कि कानून जो है वो एक उद्घोषणा है, ये एक तरीके का सामान्य जनहित से संबंधित होता है, शासक के आदेश होते हैं, विवेक पर आधारित होता है, और इसमें लोक कल्याण की बात होती है। कानून का वर्गीकरण करते हुए एक्विनास ये कहते हैं कि एक्विनास ने कानूनों को, लॉ को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। इस मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ, यानी कि ये कानूनों का वर्गीकरण करते हुए इनको 4 भागों में बांटा है। पहला इन्होंने कहा है शाश्वत कानून, जिसको इटर्नल लॉ भी कहते हैं। एक्विनास ये कहते हैं कि जिन सिद्धांतों के आधार पर जो ईश्वर है सृष्टि को परिचालित करता है, वो सिद्धांत जो है वो शाश्वत कानून है। शाश्वत कानून का जो संबंध है वो दैवीय या ईश्वरीय विवेक से है। ये शाश्वत कानून जो है वह जो है ईश्वरीय इच्छाएं हैं। गॉड ये चाहता है कि इस तरीके के लॉ बने, और सबाइन जो कि काफ़ी फेमस है, उन्होंने ये कहा कि ये दैवी बुद्धि की शाश्वत योजना है जिसके द्वारा संपूर्ण सृष्टि जो है वो व्यवस्थित होती है, और इसको समझ पाना मनुष्य की समझ से बाहर है, इसको कोई भी नहीं समझ सकता है। तो शाश्वत कानून को परिभाषित करते हुए, इसके स्रोत बताते हुए थॉमस एक्विनास ये कहते हैं कि जो समस्त सृष्टि है, मानव, पशु और जितने भी जो पदार्थ हैं वो शाश्वत कानून के अधीन है। मनुष्य के लिए इसका पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर पाना असंभव है। नेक्स्ट जो है वो प्राकृतिक कानून, यानी कि नेचुरल लॉ। ये वो कानून होते हैं जिसके बारे में एक्विनास बताते हुए ये कहते हैं कि प्राकृतिक कानून क्या है कि मनुष्य इन कानूनों की सहायता से भले और बुरे का ज्ञान प्राप्त करता है। ये ऐसे कानून है जिससे सही और गलत का नॉलेज होता है, सही और गलत का ज्ञान होता है। और इस कानून का प्रथम जो बात सूत्र ये है कि भलाई की जाए, भलाई का अनुसरण किया जाए और बुराई का जो है परित्याग किया जाए। मतलब प्राकृतिक कानून ये कि हमको हमेशा अच्छा करना है। प्राकृतिक कानूनों की जो उत्पत्ति है, ये जो नेचुरल लॉ है, इसकी उत्पत्ति शाश्वत कानूनों से ही होती है। और यहाँ पर ये जो कानून है वो सबके लिए समान है, यानी नेचुरल राइट्स जो हैं ये प्रकृति द्वारा प्रदत्त है। ये सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान है, चाहे मनुष्य हो उनको भी नेचुरल राइट्स मिला है, चाहे पशु हो, चाहे वनस्पति हो, पेड़ पौधे इत्यादि।
और यहाँ पर मनुष्य ने इसका बहुत ही सुंदर तरीके से अभिव्यक्तिकरण किया है, क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा एक जीवित प्राणी है जिसमें विवेक होता है, जिसमें रैशनल होता है, जबकि पशु, पौधे, वनस्पति ये अचेतन रूप से काम करते हैं। यहाँ प्राकृतिक कानूनों में मनुष्य की बहुत सारी जो इच्छाएं हैं उसकी भी पूर्ति की बात की गई है, जिसमें कि आपके स्क्रीन पे ये रहा कि संतान की उत्पत्ति करना, आत्मरक्षा की प्रवृत्ति, ये सारे जो है वो प्राकृतिक कानूनों के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जो प्रदत्त है और ये अपने आप जो है हमारे अंदर निहित होता है। और यहाँ पर हमें प्राकृतिक कानूनों का एक ही सूत्र है कि भलाई करना है, बुराई नहीं करना है। इसमें बच्चों की शिक्षा, परोपकार, संतान की उत्पत्ति, आत्मरक्षा इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट जो है वो है दैवीय कानून यानी कि डिवाइन लॉ। ये वो एक्विनास ये कहते हैं कि जो दैवीय कानून है, जो डिवाइन लॉ है, वो ईश्वरीय इच्छा के आदेशों की व्यवस्था है। और यहाँ पर जो डिवाइन लॉ जो है यहाँ पर ईसाई धर्म ने संसार के समक्ष प्रकट किया और जिसका पालन चर्च द्वारा किया जाता है। यानी कि गॉड ने इस तरीके का लॉ बनाया और चर्च जो है उसका पालन करवाता है। ये जो डिवाइन लॉ है वो ये कहता है कि मनुष्य को ईश्वरीय सत्य की ओर ले जाता है, जिसका जो कि मुक्ति के मार्ग पर है, जो कि मोक्ष के मार्ग पर है। और डिवाइन लॉ को फॉलो करने से, दैवीय कानून का अगर हम पालन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा, मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगी। और यहाँ पर दैवीय कानून जो है वो कहते हैं कि ये एक ईश्वरीय कृपा है। मानवीय कानून गलत हो सकते हैं। मानवीय कानून मतलब ये है कि जो ह्यूमन के द्वारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन डिवाइन लॉ कभी गलत नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पर जो डिवाइन लॉ है उसका पालन कराने के लिए कि ईश्वर ने आपके लिए क्या कानून बनाया है, दैवी जो कानून है वो क्या है, इसकी बात जो है वह चर्च के द्वारा आपको बताई जाएगी, क्योंकि हमको तो पता नहीं है। यहाँ पर चर्च जो है वो आपको इस तरीके का नॉलेज देंगे, इस तरीके की आपको धार्मिक शिक्षा देंगे कि ये दैवीय कानून है और आपको इसका पालन करना चाहिए। तभी आपको ईश्वर की कृपा मिलेगी, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आपका कल्याण होगा। नेक्स्ट जो है वह है ह्यूमन लॉ या मानवीय कानून। ये कैसा कानून है? एक्विनास ये कहते हैं कि ये वो कानून है जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं और समाज में एक शांतिपूर्ण जीवन को बनाने के लिए ये मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि मानवीय कानून का जो निर्माण है मनुष्य अपनी बुद्धि से करता है, अपने रैशनैलिटी के आधार पर करता है। लेकिन ये प्राकृतिक कानून पे भी आधारित होने चाहिए, क्योंकि प्रकृति ने बहुत सारे ऐसे आपको कानून दिए हैं जो ह्यूमन लॉ में भी इंक्लूड होता है। जैसे उदाहरण के रूप में आप जान सकते हैं कि प्राकृतिक कानून या जो नेचुरल लॉ है वो राइट टू लाइफ है, यानी जीवन जीने का अधिकार हमें प्रकृति ने दिया है। वही हमने अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत रखा है। यानी कि हमने ये जो आर्टिकल 21 में जो बात की गई है, बेसिकली हमने नेचुरल राइट्स को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं किया है। तो मानवीय कानून बनाते समय जब ये देखेगा मानव कि जब वो कानून बना रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, जैसे कि कोई ऐसी संस्था होगी, राजा होगा जो कानून बनाएगा, तो वो इस चीज़ पर आधारित करेगा कि यहाँ पर प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन न हो। और मानवीय कानून की आवश्यकता इसलिए भी होती है क्योंकि प्राकृतिक कानून अपरिभाषित होते हैं, अनिश्चित होते हैं, अनसर्टेन होते हैं। और प्राकृतिक कानूनों का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके लिए दंड कौन देगा, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए जो है एक्विनास ने मानवीय कानून की भी व्यवस्था की, उसके बारे में भी बताया। और ये कहते हैं कि मानवीय कानून जो है राजा या शासक वर्ग अपनी मनमानी पर नहीं बनाएगा, बल्कि रैशनैलिटी पर बेस्ड होगा, विवेक पर आधारित होगा, जो कि उस नागरिकों के लिए, उस राज्य के नागरिकों के भले के लिए होगा, उनके जन कल्याण के लिए होगा, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए होगा, उनको स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए होगा। यहाँ पर राजा जो है अपनी मनमर्जी से कोई कानून नहीं बना सकता है। दूसरा
कि मानवीय जो कानून है, जो ह्यूमन लॉ है, वो पॉजिटिव लॉ होंगे, यानी कि जिनको किसी विशेष समय विशेष पर बनाया जाएगा और ह्यूमन बीइंग के नीड्स के आधार पर, कि यहाँ पर जो मानवीय कानून है, जो ह्यूमन लॉ है, वो समस्त समुदाय के हितों की पूर्ति के साधन हैं। और जो मानवीय कानून है वो बेसिकली लौकिक जीवन से ही संबंधित है, मतलब वो लोगों के जो एक्सटर्नल बिहेवियर है उसको कंट्रोल में करता है, उसका पारिलौकिक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। यहाँ पर जो मानवीय कानून है उसके पीछे जो सहमति है वो काफ़ी ज़रूरी है। जनता को भी इस कानूनों का पालन करना ज़रूरी है, उनकी सहमति का भी ज़रूरी है। और इसके साथ ही साथ सहमति के साथ, मान्यता के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि एक दंड की शक्ति का भी प्रावधान होना चाहिए कि कानून तो बन गया, ठीक है, उसके पीछे विवेक है, रैशनैलिटी है, सभी जनता ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, अपनी सहमति भी दे दी। लेकिन इन कानूनों के साथ साथ ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता है, कोई क्राइम करता है, तो यहाँ पर जो दंड है, जो पनिशमेंट है, उसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि जो है कानून की गरिमा बनी रहे, कोई भी किसी के जीवन का हनन न कर सके, कोई भी किसी के लिए कॉम्प्लेक्स न क्रिएट कर सके, किसी के साथ कुछ गलत न कर सके। तो यहाँ पर डिवाइन जो ह्यूमन लॉ है उसको बारे में बताते हुए एक्विनास ये कहते हैं कि पहला, कि मानवीय कानून जो है वो विवेक रहित नहीं होनी चाहिए, मतलब रैशनैलिटी पे बेस्ड होनी चाहिए। और दूसरा चीज़ कि जो मानव कानून बनाएंगे, जो ह्यूमन बीइंग कानून बनाएंगे, वो लोक कल्याण से संबंधित होना चाहिए, वेलफेयर से रिलेट करना चाहिए। तो यहाँ पर एक्विनास की जो पूरा विवेचन हमने देखा, तो एक्विनास का जो उद्देश्य था वो अरस्तु और सेंट ऑगस्टाइन के विचारों को लेकर चलते हैं। और एक्विनास जो है मध्य युग के एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने चर्च को वो स्थान दिया, काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान दिया। और यहाँ पर लेकिन वो अरस्तु का अनुयायी होने के कारण, वो एरिस्टोटल को फॉलो करने के कारण, वो स्टेट को भी इग्नोर नहीं करता है, राज्य को भी महत्वपूर्ण स्थान देता है, लेकिन राज्य के कंट्रोल में, यानी राज्य को ज़्यादा सुपरमिसी देता है, राज्य को उच्च स्थान प्रदान करता है, और चर्च को उच्च स्थान प्रदान करता है, और चर्च के कंट्रोल में स्टेट होगा। यहाँ पर जो एक्विनास है वह न केवल मध्य युग के अरस्तु थे, इनको एक टैगलाइन दिया गया है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये मध्य युग के अरस्तु थे। तो थॉमस एक्विनास न केवल मध्य युग का एक बड़ा दार्शनिक था, बल्कि प्लेटो और अरस्तु की भांति एक काफ़ी सार्वभौमिक महत्व के दार्शनिक रहे। एक्विनास पर जो है अरस्तु का क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर मैक्सी के अनुसार एक्विनास मध्ययुग का स्वर्गीय अरस्तु था। यानी कि अरस्तु ने जो अपनी बातें कही, अपने राजनीतिक चिंतन में जो अपनी बातें कही, उसको एक वैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया, क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत किया। और एक्विनास ने भी अरस्तु के इसी चिंतन को अपना आधार बनाया। और एक्विनास मूलतः एक ईसाई धर्मशास्त्री था, और इसने इसीलिए इसको क्रिश्चियन एरिस्टोटल भी कहा जाता है, कि ये एक ईसाई अरस्तु रहे। इन्होंने अरस्तु की ही बातें को आगे ले गए। और यहाँ पर एक्विनास ने जो ईसाई धर्म से प्रेरित जो राजनीतिक दर्शन था और अरस्तु का जो विचार था, उसको एक सेतु बनाया, उसमें एक पुल बनाया, और यहाँ पर अपने एक पॉलिटिकल फिलॉसफी को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर डनिंग भी ये कहते हैं कि इन्हीं के प्रयासों से जो अराजनीतिक चिंतन है वो पुनः विज्ञान के दायरे में प्रवेश करता है, जो कि अरस्तु ने अपने समय में की थी। और यहाँ पर एक्विनास जो है वह अरस्तु के दूसरी बातों को भी ग्रहण करते हैं, जैसे कि उन्होंने राज्य के संदर्भ में ये बात की। जैसे अरस्तु ने कहा कि राज्य जो है वो एक स्वाभाविक संस्था है, हमारी ज़रूरत थी, जो कि हम अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं। स्टेट इज़ अ सेल्फ सफिशिएंट, राज्य जो है वो पूरी तरीके से पूर्ण समुदाय है, और हर एक व्यक्ति को ज़रूरत होती है कि उसकी बहुत सारी ज़रूरतें हैं, उसके जीवन की बहुत सारी नीड्स हैं, वो पूरा करता है स्टेट। उसी तरीके से एक्विनास भी ये चीज़ों को करते हैं, जबकि एक्विनास के समय में ये बातें विद्यमान थी कि राज्य की उत्पत्ति पाप के द्वारा हुई है। पाप को दूर करने के लिए, इन सिनर्स को, इन पापियों को सबको सही मार्ग दिखाने के लिए राज्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन एक्विनास जो है वो एरिस्टोटल को फॉलो करते हैं और कहते हैं कि राज्य जो है एक प्राकृतिक संस्था है, एक स्वाभाविक संस्था है, और राज्य के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है।
राज्य के कार्य के बारे में अगर हम बात करें तो राज्य जो है जो एक्विनास है वो राज्य की तरह ये भी कहते हैं कि राज्य का जो मुख्य काम क्या है, श्रेष्ठ और नैतिक जीवन की परिस्थितियां उत्पन्न करना। यानी राज्य का जो मेन मोटो है, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक सिटीजन के लिए एक मॉरल लाइफ जो हो, एक बेस्ट लाइफ जो हो, और सेम चीज़ यही जो है एक्विनास भी कहते हैं। यहाँ पर जिस तरीके से एक्विनास अरस्तु ने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की बात की और उसके विकृत स्वरूपों की बात की, यानी उन्होंने क्लासिफिकेशन जिस तरीके से किया वैसे ही एक्विनास भी करते हैं कि वो भी कहते हैं कि राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र होगा, यानी एक जो है एक सामान्य स्वरूप और एक उसका विकृत स्वरूप। सेम अरस्तु की तरह एक्विनास भी करते हैं। न्याय के संबंध में भी अरस्तु से काफ़ी प्रभावित रहते हैं एक्विनास। और अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो एक्विनास है वो अरस्तु की विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। इसके एक्विनास अरस्तु की तरह मानव समाज संबंधी विचारों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ठीक है, मानव समाज की जो ह्यूमन सोसाइटी की रचना इसलिए हुई है ताकि सभी व्यक्तियों के हित के लिए हो, लेकिन वो मानव समाज से भी जो श्रेष्ठ जो स्थान है वो दैवी समाज को देते हैं। यहाँ पर अरस्तु जो है वो केवल लौकिक सुखों की बात करते हैं कि यानी इस जीवन में जिस सुखों को, जिस प्लेजर को हम प्राप्त कर सकें, लेकिन एक्विनास जो है वो जीवन के दो लक्ष्यों को मानते हैं, एक लौकिक सुख और एक परालौकिक सुख, यानी कि जो इस जीवन में और वो जो इस जीवन के बाद जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध धार्मिक शिक्षाओं से है, धार्मिक जो शिक्षाएं हैं उसका पालन करने से है। यहाँ पर एक्विनास ये भी कहते हैं कि मनुष्य का जो सर्वोच्च भाग आत्मा है, न कि बुद्धि। यहाँ पर जो एक्विनास है वो ये कहते हैं कि राज्य का उद्देश्य ठीक है नागरिकों के शुभ जीवन के लिए हुआ है, लेकिन राज्य का उद्देश्य जो है वो ये भी होना चाहिए कि कैसे मोक्ष की प्राप्ति की जा सके। इसीलिए राज्य के ऊपर वो सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है चर्च को। लेकिन एक्विनास का महत्व इसीलिए भी है क्योंकि एक्विनास जो है संपूर्ण मध्य युग में एक बहुत बड़े विचारक और दार्शनिक के रूप में रहे। उनकी जो दार्शनिक विचारधारा थी, हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके के सिद्धांतों को समन्वित किया सेंट ऑगस्टाइन और अरस्तु को, जैसा कि इतिहास में कहीं पे भी नहीं मिलता है। ये मध्य युग में बात करते हैं कि पहले भौतिक क्षेत्र की, फिर उसके बाद ईसाई जो सभ्यता था उसके बारे में बात करते हैं, और जो एक्विनास है वो राजनीति के क्षेत्र में काफ़ी अपने महत्वपूर्ण जो विचारधारा थी, जो आइडियोलॉजी थी, जो दर्शन था उसके लिए भी जाने जाते हैं। और एक्विनास के इन सिद्धांतों को हुकर से लॉक ने और लॉक से बर्क ने ग्रहण किया। इससे वैधानिक जो शासन की आधुनिक विचारधाराओं का विकास होता है। यहाँ पर राज्य के लोकहितकारी कार्यों का जो उल्लेख है वो मध्य युग के संदर्भ में जो उन्होंने बताया वो काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए एक्विनास का जो महत्व है वो काफ़ी रहा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करें, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।